हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी एक थ्योरम, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल। तो लेट अस सी कि ये क्या थ्योरम है बेटा। देखो, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन द इंटरवल ए बी इज इंटेग्रेबल। ठीक है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेबल भी होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटेग्रेबल। अब करेंगे एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इंटेग्रेबल। तो देखो बेटा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, अब ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड इंटरवल भी है, तो हमारी एक थ्योरम होती है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो मेरा ये फंक्शन एफ जो हो गया वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा ए बी इंटरवल के अंदर। ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा, हम ए बी का कोई भी एक पार्टीशन लेंगे। जैसे हर थ्योरम को प्रूव करते समय हम सबसे पहले तो पार्टीशन ही ले रहे हैं इंटरवल ए बी का, तो हमने एक पार्टीशन ले लिया। अब एफ अगर कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल में तो वो बाउंडेड भी जरूर होगा। वैसे भी हमने एज्यूम कर रखा है कि सारे फंक्शन बाउंडेड है, बट यहाँ पे तो पर्टिकुलरली लिखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए बी के अंदर, तो वो बाउंडेड है। अगर वो इंटरवल ए बी में बाउंडेड है तो वो अपने हर सब इंटरवल पे भी बाउंडेड होगा। तो हमने ले लिया एफ इज बाउंडेड ओवर ईच डेल्टा एक्स आई। तो अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड होंगे। तो मैंने उसका लोअर बाउंड माना स्मॉल एम आई और अपर बाउंड मान लिया मैंने कैपिटल एम आई। ठीक है बेटा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो आपको पता है कि हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू अटेन करेगा। मतलब ये एम आई और कैपिटल एम आई जो है ये किसके बराबर होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट टी वन एंड टी टू बिलोंगिंग टू डेल्टा एक्स आई सच दैट एम आई जो होगा एफ ऑफ टी वन और कैपिटल एम आई एफ ऑफ टी टू होगा। मैंने अपनी तरफ से कोई भी टी वन टी टू ले लिए। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है मतलब कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। ब्रेक पॉइंट नहीं है इसका मतलब डेल्टा एक्स आई के अंदर कोई दो पॉइंट आपको ऐसे जरूर मिलेंगे टी वन और टी टू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी और वो किसके बराबर होगी? एम आई के बराबर। जस्ट अ डेफिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी आई हैव यूज्ड हियर। अब देखो बेटा, मुझे ये भी पता है कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर बताया आपको कि क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं तो मेरे पास क्या आएगा? फॉर एनी नंबर से ईटा ग्रेटर देन जीरो देयर एक्सिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कोई भी दो पॉइंट अगर मैं लेती हूँ टी वन डैश और टी टू डैश डेल्टा एक्स आई के अंदर, तो उनका जो वैल्यू माइनस करेंगे एफ ऑफ t2 dash minus f of t1 dash is less than epsilon whenever t2 dash minus t1 dash less than delta। बेटा मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। आपने शायद किया होगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x1 मॉड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। तो मैंने उस x1 और x2 की जगह t2 डैश और t1 डैश ले लिया। ठीक है बेटा, ये सिंपल डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस मैंने यूज किया है। देखो, मैंने ऊपर जो बाउंड्स माने थे उसको ए मान लिया और जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी उसको मैंने बी मान लिया। अब बेटा ये जो ईटा है ना, मैंने इस ईटा को किस तरीके से चूज किया है? सच दैट ईटा बी माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन हो। नीचे जाके पता चल जाएगा मैंने यही क्यों चूज किया। ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन इंटेग्रेबल है। इंटेग्रेबल के लिए आपको पता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मैंने आपको कराई थी कि अगर मैं प्रूफ कर दूं यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन तो फंक्शन इंटेग्रेबल हो जाता है। तो मैं वही डेफिनेशन का इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, उसी थ्योरम का इस्तेमाल करूंगी, इसलिए मैंने कंसीडर कर लिया यूपीएफ माइनस एलपीएफ। तो मैंने यूपीएफ माइनस एलपीएफ कंसीडर किया। अब इन दोनों की डेफिनेशन लगाई। यूपीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। और एलपीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। ये तो बेटा पहले लेक्चर में सिखाया है यूपीएफ और एलपीएफ की डेफिनेशन। ठीक है। अब इन दोनों को एक ही समेशन साइन के अंदर कर लिया तो मेरे पास आ गया कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, जहां मेरी पेंसिल है। अभी हमने ऊपर जिसको ए इक्वेशन माना था उसमें हमने माना था कि कैपिटल एम आई मेरा एफ टी टू है और स्मॉल एम आई मेरा एफ टी वन है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया बाय इक्वेशन नंबर ए, मेरे पास ये आ गया। अब देखो बेटा, ये समेशन किसके ऊपर चल रहा है? आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। आपने अभी ऊपर यूज की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बी के अंदर कि एफ ऑफ टी टू डैश माइनस एफ ऑफ टी वन डैश लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेनेवर टी टू माइनस टी वन डैश लेस देन डेल्टा है। तो मैंने कोई भी दो पॉइंट के लिए था तो मेरे टी वन टी टू भी कोई दो पॉइंट है, इनके लिए भी वो डेफिनेशन होल्ड करेगी। तो यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल किया। तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ टी टू माइनस टी वन लेस देन ईटा। ठीक है, व्हेनेवर टी टू माइनस टी वन लेस देन डेल्टा। तो ये मैंने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया।
अब देखो बेटा समेशन किसके ऊपर रह गया, सिर्फ डेल्टा एक्स आई। आपको पता है सिग्मा डेल्टा एक्स आई किसके बराबर होता है, बी माइनस ए। मैंने बहुत बारी खोल के भी दिखाया है, नहीं किसी बच्चे को याद हो तो वैल्यू दो बेटा। डेल्टा एक्स आई होता है मेरा एक्स आई माइनस वन, और उसके अंदर आई से लेके एन तक की वैल्यू डालो, आपके पास एक्स एन माइनस एक्स नॉट बचेगा। तो एक्स एन मेरा बी होता है और एक्स नॉट मेरा ए होता है, तो मेरा बी माइनस ए आ गया। अब देखो मेरे पास आ गया यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन ईटा बी माइनस ए। और ये कब होल्ड करेगा, जब आपका टी टू माइनस टी वन लेस देन डेल्टा होगा। ये चीज अभी भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था कि ये तभी होल्ड करता है व्हेन टी टू माइनस टी वन लेस देन डेल्टा। तो मेरे को देखो, अब आपको पता है ना कि मुझे क्या चाहिए था, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था कि ईटा बी माइनस ए जो है इस तरीके से, ईटा जो है इस तरीके से सिलेक्ट करो सच दैट ईटा बी माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने इसलिए वो इस्तेमाल करके यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। बट ये कब होल्ड कर रहा है, जब आपका टी टू माइनस टी वन का मॉड जो है लेस देन डेल्टा आ रहा है। अब ये टी टू माइनस टी वन है क्या चीज, ये क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल है। देखो टी वन और टी टू का अगर कोई इंटरवल बनेगा, मेरे पास ये इंटरवल होता अगर टी वन और टी टू का, तो इसकी लेंथ कैसे मिलती, टी टू माइनस टी वन करके ही मिलती ना आपको। तो ये लेंथ ही तो है किसी भी इंटरवल की, और आपको पता है कि लेंथ ऑफ एनी इंटरवल इज ऑलवेज लेस देन इट्स मेश। ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, ये मैश पी लेस देन डेल्टा आ गया यहाँ से। ठीक है, तो मेरी डेफिनेशन क्या आ गई, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मैश पी इज लेस देन डेल्टा। तो अगर ये डेफिनेशन होल्ड करती है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मुझे क्या कहती है कि फंक्शन मेरा इंटेग्रेबल होगा ऑन द इंटरवल ए बी। तो मैंने बेटा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का इस्तेमाल करके ये बात शो कर दी कि मेरा फंक्शन जो है इंटेग्रेबल होगा। अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मेरा फंक्शन इंटेग्रेबल हो गया। बेटा देखो इस पूरे प्रूफ के अंदर मैंने कोई चीज ज्यादा नहीं करी है, मैंने सिर्फ एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एम आई जो होगा वो एफ टी वन के बराबर होगा और कैपिटल एम आई एफ टी टू के बराबर होगा। बाकी मैंने सिर्फ वैल्यूज ही डाली है यूपीएफ माइनस एलपीएफ के अंदर, जो इनकी डेफिनेशन थी। यूपीएफ की डेफिनेशन लिखी, एलपीएफ का फॉर्मूला लिखा और उसके अंदर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल किया, और कुछ नहीं किया। बिल्कुल आराम से प्रूफ आपको लर्न हो सकता है। बस इतनी बात याद रखो कि हमें यूनिफॉर्म क्वांटिटी का इसमें इस्तेमाल करना है और बाउंडेडनेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल। बच्चों एक बात जरूर याद रखना कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका इंटेग्रेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ जाए। तो एवरी इंटेग्रेबल फंक्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। क्लियर। इसका काउंटर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, प्रूफ आप खुद कर लेना। एफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है, के इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है ये। ठीक है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ एक्स इज जीरो तो ये फंक्शन है जीरो। ठीक है, तो आप देखोगे कि f जो है ये इंटेग्रेबल तो आ जाएगा, f इज इंटेग्रेबल ऑन माइनस वन टू वन वाला इंटरवल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। ठीक है, तो करके देख लेना प्रूफ आपका। तो ये फंक्शन इसमें इंटीग्रेट तो हो जाएगा आपसे बट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ये। ठीक, तो दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल फॉर एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल। सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और थ्योरम्स प्रूफ करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।